कैसे बच्चों, शुरू करें आज का लेक्चर। आपने 5.2 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया था बच्चों। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी उसी तरह से है। इससे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं आपके, राइट। तो 20 क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे भी कुछ भी अलग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको करेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको एक एपी दे रखी है जिसके अंदर आपको बोला 30th टर्म फाइंड करना है, 30th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। 13th टर्म ऑफ द एपी, जहां की एपी है 10, 7, 4 इज, इसका ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है। हमें ऑप्शंस में नहीं जाना है, हमें तो डायरेक्ट सॉल्व ही करना है, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट वहां टिक करना होगा। तो यहां देखिए तो ए बराबर हो गया आपका 10, डी बराबर हो गया 7 - 10 दैट इज -3। आपको 30 टर्म निकालनी है, मतलब आपको a 30 निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 d। तो a कितना है आपका 10, n कितना है 30 - 1 d कितना है आपका 3, ठीक है। तो 10 + 29 × 3, तो 30 × 3 कर लो। 30 × 3 कितना होता है, 90 होता है। 90 और फिर एक कम किया था 30 का, मतलब क्या है 29 से 30 में डिफरेंस कितने का, एक का। हमने एक बढ़ा दिया था तो हम आंसर में कम कर देंगे। तो बढ़ाने पे 30 × 3 हो गया 90, ठीक है। तो 29 × 3 निकालने के लिए 1 × 3 माइनस कर देंगे, मतलब -3 कर देंगे। तो 10 + 90 - 3, ठीक है। तो क्या हो गया, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 30 - 1 × 3। तो 30 × 3 90 - 3, ठीक है। तो कितना आ गया 100, 100 - 3 कितना हो गया 97, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है इसके अंदर ए ऑप्शन जो है वो 97 है, बी ऑप्शन आपका है 77, सी ऑप्शन है आपका -77 और डी ऑप्शन है आपका -87, ठीक है। इसके अंदर तो ए आपका आंसर सही हो जाएगा। यहां तक करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 11 टर्म निकालनी है और एपी दे रखी है 11 टर्म। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, सेकंड पार्ट, 11 टर्म ऑफ एपी, दैट एपी इज -3 -1/2, राइट, अगेन 2। इसका आपको 11 टर्म निकालना है। तो अगेन a = -3, d = -1/2 - 3, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो एलसीएम में, एलसीएम लिया तो 2 में से 2 डिवाइड किया 1 टाइम जाएगा, 1 × -1 कितना आ जाएगा -1, -2 में अपॉन 1 है तो एक बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 × 3 कितना हो गया 6। यहां तक समझ में आया। तो आपका डी जो आया वो आया -7/2, राइट। फॉर्मूला है a 11 का क्या होगा, a कितना है -3 + n - 1 11 - 1, d कितना है -7/2। यहां तक ठीक है। अब इसको जब माइनस करोगे तो 10 आएगा, 10 × 7 कितना हो गया 70। तो यहां पे आ जाएगा -3 + -70/2। इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 35। तो -35 और 3 कितना हो गया -38, ठीक है। आपके ऑप्शंस के अंदर है 28, 22, 28, 22, 38 और एक है -48/1/2। देखो बच्चों, ये आपका जो एमसीक्यूज आते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में तो उसमें होगा। अब देखो यहाँ पे देखो 1/2 इस टाइप का फॉर्मुलेशन आ रहा है इसके अंदर एपी में, तो आपका गलती से आप तुक्के में ये मत लगा क्या लगा, क्यों, क्योंकि इसमें आधे टर्म्स तो 1/2 के हैं पर आधे फुल भी तो है, ठीक है। तो p/q हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हमारा -38, दैट इज सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको एक टेबल से दी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे था ब्लैंक्स दे रखे थे, वैसे ही इसमें टर्म्स निकालनी है आपको, ठीक है। तो मिसिंग टर्म्स जो है वो निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, जिसमें आपको 2 दे रखा है और एक ब्रैकेट दे रखा है और 26 दे रखा है और आपको ये टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो बच्चा देखो, आपको एक चीज पता होगी, ये हमारा a है, राइट, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है a + d है कि नहीं है। एक एपी, कोई भी एक एपी होती है तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, a + d, a + 2d, ठीक है। जैसे ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का निकालने के लिए क्या होता है a + n - 1 3 - 1 d। तो ये कितना आ गया a + 2d तो आया, करेक्ट। तो अब एक चीज यहां से क्लियर हुई कि ये मेरा a है, ये मेरा a + d है, तो ये मेरा क्या हो गया a +
2d हो जाएगा, ठीक है। एज वी नो अबव सीरीज या प्रोग्रेशन is AP, so A would be 2 and third term will be A plus 2D that is equal to 26, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में A का वैल्यू 2 रखना है, ठीक है। A का वैल्यू 2 रखना है इक्वेशन सेकंड के अंदर, रख दीजिए 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26। 2d इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 2 इधर जाके माइनस में आ जाएगा, 26 माइनस 2 कितना आ गया 24, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 12। हमारे पास d12 आ गया, सो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी a प्लस d, दैट इज a कितना है 2 प्लस d कितना आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 14। यहां से क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हो गया एकदम अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको पूछा था, एक ही बॉक्स दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चेंज किया है कि 2 बॉक्स दे दिए हैं और 2 बॉक्स के अंदर आपको क्या आएगा वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का क्या कह रहा है। सेकंड नंबर का आपका जो पार्ट है वो आपका बोल रहा है ब्रैकेट 13 ब्रैकेट 3, राइट, ब्रैकेट 13 ब्रैकेट 3। तो अब एक चीज देखो, ये a होगा, ये a प्लस डी होगा, और ये क्या होगा a प्लस 2d, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है। एज अबव सीरीज फॉर्म्स AP so that a plus d equals to 13 and a plus 3d equals to 3। यहां तक क्लियर है, ये इक्वेशन 1 है। बच्चों आपको एक इक्वेशन चैप्टर आएगा, उसके अंदर आपको ये बताना होगा कि भी आपको 2 टर्म्स दे रखे हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, और उससे कोई अननोन वेरिएबल निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो अब एक चीज देखो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो a माइनस a 0 हो जाएगा, d माइनस 3d कितना आ जाएगा माइनस 2d आ जाएगा, और 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हमें देखो सेम चीज है ना a, या तो इसको माइनस कर दो, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, इसको 3d है ना तो इसको भी क्या बना दो 3a इंटू 3d इंटू 39, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई क्यों करें, हम बड़ा काम क्यों करें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, करने पे क्या आएगा a में से a गया, ठीक है। तो d माइनस 3d या माइनस माइनस जो साइन यहाँ पे लगे होंगे वो उसका क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2d इक्वल्स टू कितना 10, तो d इक्वल्स टू माइनस 5। बच्चों जो माइनस होता है ये भी उधर चला जाएगा, पर यहाँ पे माइनस अगर यहाँ पे कुछ हो, समझ लो यहाँ पे a हो तो ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाता है, पर ये एक्चुअल में क्या है माइनस मल्टीप्लाई में है, माइनस क्या है मल्टीप्लाई में है। देखिए माइनस 2d इक्वल्स टू 10, अगर ये मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का कुछ नहीं है, यहाँ माइनस 1 मान सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 अपॉन माइनस 1 कितना हो गया माइनस 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये चीज दिखाई जाती है। तो d इक्वल्स टू हो गया माइनस 5। अगर d हमने निकाल लिया तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस डी है, ठीक है, तो a प्लस डी में से अगर मैं d माइनस कर दूं तो a आ जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस डी, ठीक है, तो सेकेंड टर्म कितना है a प्लस डी, माइनस डी करोगे तो कितना आ जाएगा a आ जाएगा, 2 किसके बराबर हो जाएगा 30 माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 प्लस 5 कितना आ गया 18। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया इसका 18। और इसमें 13 में अगर एक और डी मतलब a प्लस डी है, a प्लस 2d के लिए क्या करना पड़ेगा एक और d जोड़ना पड़ेगा, तो एक और d आप इसमें जोड़ दीजिए, कैसे a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, तो a प्लस 2d d कितना है माइनस 5, तो 13 में अगर मैं माइनस 5 जोड़ दूं, थर्ड क्या आ जाएगा सेकंड प्लस d कितना आ गया 13 माइनस 5 प्लस माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 13 में से 5 घटाओ कितना आ गया 8, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारी सीरीज बनी 18, 13, 8 एंड 3। यहां तक क्लियर है बच्चों,
अच्छे से आ गया समझ में बच्चे? इसका थर्ड जो पार्ट है वो आप खुद करना, ठीक है, आपको खुद से करना है क्योंकि 2 पार्ट करवा दिए, थर्ड भी सिमिलर है, ऐसे तो 5 है पार्ट, पांचों सिमिलर है, पर थर्ड आप करना, फोर्थ में करवा दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और फिफ्थ पार्ट भी आपको खुद से करना है, ठीक है, खुद से करोगे तभी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, तभी प्रैक्टिस होगी, राइट? तो पहले फोर्थ क्या कह रहा है, -4, इसके बाद आपको जो बॉक्सेस दिए हैं वो कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद लास्ट टर्म जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 6। बच्चों अगेन ये चीज हम देख रहे हैं कि ये अगर ए है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टर्म है, 6 टर्म है तो a + 5d होगा, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, a = -4, a + 5d = 6, ठीक है, तो यहां से पुट वैल्यू ऑफ a, ठीक है, = -4, तो पुट कर दो, -4 पुट करो, -4 + 5d = 6, सॉल्व करो, -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5d = कितना आ गया, 10, 6 + 4 10, तो 5d में से अगर d दिखे तो कितना आ जाएगा, 10/5, दैट इज इक्वल टू 2। ये 5 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, डिवाइड। हमारे पास d आ गया है, बस और क्या चाहिए, आ जाओ। a2 क्या होता है, a + d, a कितना है -4, d कितना है 2, तो कितना आ गया -2, a3 a + 2d -4 + 2 × 2, 2 का ये 2 है और d कितना है 2 है, तो 4 - 4 कितना आ गया 0, a4 a + 3d -4 + 3 × 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 6 - 4 कितना आ गया 2, और a5 निकाल के देख लो, a5 कितना है, a5 a + 4d, a कितना है 2, सॉरी a है -4 + 4 × 2, 4 दूनी 8 -4 कितना आ गया 4। यहाँ पे आपको समझ में आया, ये आपका आ गया -2, ये आ गया 0, ये आ गया 2, और ये कितना आ गया 4। देखो 0 2 4 6 -4 -2, देखो यहाँ पे 2 प्लस में आया d, तो हमारा जो AP है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, समझ रहे हो? तो अगर d अगर पॉजिटिव होता है तो हमेशा AP क्या आएगा, इंक्रीजिंग फॉर्मेट में आता है। बच्चे 4 हो गया है आपका, ठीक है, इसमें आपको थर्ड और फिफ्थ जो पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का वो आपको डू इट योरसेल्फ करना है, ठीक है, आंसर्स आपको चेक करने हैं और कमेंट में मेरे को लिख के देना है, ठीक है। थर्ड का थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट जो आपका है ये होमवर्क मान लीजिए आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बच्चे आगे बहुत ज्यादा बेसिक इसका क्लियर करना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत काम आता है। यहां तक क्लियर है? 4th नंबर क्वेश्चन पे चलो देखते हैं हमारा आज का 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। बच्चे एक चीज नोटिस की होगी, ये 5.2 जो एक्सरसाइज आपकी दी है ना, इसमें सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, a + n - 1d, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a + d हो जाएगी, थर्ड टर्म a + 2d हो जाएगी, फोर्थ टर्म a + 3d हो जाएगी, ये अगर आपको पता है बच्चे, और a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, 20 के 20 क्वेश्चन इसलिए आराम से हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे रहा है, थोड़ा सा पहले कभी a पूछ ले रहा है, n पूछ ले रहा है या d पूछ ले रहा है, ये तीनों को किसी ना किसी तरह से पूछ ले रहा है, ठीक है। 3 8 13 18 और आपको बताना कि 78 टर्म जो है वो इस एपी की है कि नहीं है, तो सीधी सी बात है, फ्रॉम दिस एपी a = 3 d = 8 - 3 = 5, ठीक है, an = a + n - 1d, ठीक है। आपको लैंग्वेज खुद से लिखनी है, ठीक है। इन गिवन एपी द फर्स्ट टर्म इज a = 3, द कॉमन डिफरेंस d = a2 - a1 = 5, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, d = a2 - a1 = 5, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पे, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 का आता है तो उस हिसाब से पूरा लिखेंगे, अगर 1 मार्क का है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। an = a + n - t, an कितना है आपका, जो nth टर्म है जिसको निकालना है वो 78 है, a आपका है 3 प्लस n आपको फाइंड करना है, d आपका कितना है 5। बच्चों ये 3 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 78 - 3 डायरेक्ट करेंगे 75, तो n - 1 मल्टीप्लाई में है 5, तो ये आ गया 75, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा n - 1 = 75/5, 5 × 5 6 7 5 25, मतलब 15 आ गया, तो n = कितना आ गया 15 + 1 16, ये -1 है, -1 इधर जाके प्लस में हो जाएगा। बच्चे उतार लो अच्छे से क्वेश्चन, 16 आपका इसका आंसर आ गया। यहां तक समझ में आया? 4th क्वेश्चन इजी था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम है। देखो इसमें ये बोला कि ये टर्म कौन सी है, राइट। अगले में एक एपी पूरी दे देगा आपको और बोलेगा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो हमें यही तो निकालना है कि लास्ट टर्म कितने नंबर पे आ रहा है, उतने टर्म्स होंगे। भाई चीज देखो कि n बराबर 16 आया, मतलब ये 16th नंबर पे है। ठीक है, अगर ये 16th नंबर पे है तो टोटल कितने आएंगे, 16 आएंगे। कैसे समझेंगे, आपकी क्लास में आपकी रैंक जो है वो लास्ट आती है, ठीक है, नहीं आएगी, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी क्लास में आपकी रैंक लास्ट आती है दैट मींस आप लास्ट कैंडिडेट हो। अब मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं तो आपकी रैंक क्या होगी सर, 28 होगी। क्लियर फंडा है। तो एपी के अंदर अगर लास्ट टर्म आपको दे रखी है और बोले इसमें कितने टर्म्स हैं, हम देख लेंगे लास्ट की रैंक क्या है। तो ये एन जो हम निकाल रहे हैं, एन ये एक्चुअल में रैंक ऑफ दैट नंबर है, फर्स्ट रैंक पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ये n-1 पे। तो n-1 क्या होता है, nth रैंक होती है, n-1 निकाल के nth आते हैं। क्वेश्चन देखें, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे तो आप कर सकते हो, पर फिर भी मैं करवा दे रहा हूं आपको ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट हम करते हैं, सेकंड आप करिएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। ठीक है, 7, 13, 19, 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म इज 205। ठीक है, अब ये आपका ए है। ठीक है, तो अब लैंग्वेज क्या लिखनी है, इन द अबव गिवन एपी द फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 7, द कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 दैट इज 13 माइनस 7, कितना आ गया 6। ठीक है, मैंने कैसे निकाला फटाफट, 7 में 3 जोड़ो 10, 10 के ऊपर कितना 3, तो 3 3 6। ठीक है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 an कितना है 205, a कितना है 7, n आपको निकालना है, d आपका है 6। 205 माइनस 7 अगर करते हैं तो 198 आता है, राइट। कैसे आया, 5 में से 5 चला जाएगा, बचेंगे 2 हो जाएंगे, 198 आएगा। n-1 6। ठीक है, तो कितना आ गया, n-1 इक्वल्स टू 198 अपॉन 6, 36 18, 36 18, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 33 प्लस 1 दैट इज 34। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया कि 34th टर्म था वो जिसका 205 रहेगा। ठीक है, तो 34 सॉरी, तो 34 टर्म्स इस एपी का आंसर होगा। इस एपी में 34 टर्म्स होंगे। ठीक है बच्चों, 5 का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट में आपको क्या है 18, 15 1/2 दे रखा है, तो a 18 हो गया, 15 1/2 का 15.5 लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, 15 1/2 का 15 दूनी 30, 31/2 मतलब 31/2 भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा तो आप 15.5 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो सोच लो 16 के बाद 17 18 2.5 आ जाएगा, या फिर 5/2 आ जाएगा, या 2 1/2 आ जाएगा। करेक्ट, तो ये d आ गया, a आ गया। आपसे पूछा -47 कौन सा टर्म है, 18 से 15 1/2 जा रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, तो d हमेशा माइनस आएगा, और लास्ट का जो टर्म है वो भी माइनस में रहेगा, मतलब नेगेटिव रहेगा या उससे कम रहेगा फर्स्ट टर्म से, राइट। तो d हमारे पास आ गया, उसके बाद में a हमारे पास है, तो हम ये निकाल सकते हैं -47 क्या होगा, तो -47 इक्वल्स टू 18 प्लस n-1, d कितना है 2.5 या 5/2। इसे आप n की वैल्यू फाइंड कीजिए, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है कि 105 जो है, -105 है क्या 150। ठीक है, चेक वेदर -150, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी, इज द टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है इसके अंदर, आपका एपी दे रखा है 11852, 11852, राइट, 11852 है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें a आपका क्या आया 11 आ गया, b आपका क्या आ गया a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 11। देखो 11 से 2 की तरफ जा रही है एपी, इसका मतलब माइनस में ही आएगा, -3। ठीक है, -150 को हमें देखना है, तो an इक्वल्स टू a प्लस a कितना है a प्लस n-1 निकालना है, d कितना है -3। अगर किसी टर्म का फाइंड करना हो कि ये टर्म उसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी, तो n जो है हमारा वो एक प्रॉपर इंटीजर आना जरूरी है। ठीक है, दैट n शुड बी अ प्रॉपर इंटीजर। लाइक अगर आपने n आगे 5.5 तो आप ये बोल सकते हो ये हमारा 5.5 टर्म है,
ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। पॉसिबल क्या है कि ये फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, दैट नंबर दैट n शुड बी इंटीजर, ठीक है, पॉइंट्स में डेसिमल्स में नहीं चलेगा, राइट। तो -11 इधर चला जाएगा, 11 तो माइनस हो जाएगा, तो -150 -11 इक्वल टू n - 1 - 3, 150 160 161 -161 n - 1 - 3। अब एक चीज देखो बच्चों, ये -3 इससे डिवाइड होगा, राइट। 3 से कोई चीज डिविजिबल कब होती है? जब इसका डिजिट सम मतलब 1 + 6 + 1, ये जो आएगा 6 7 8 है। अगर ये 9 होता तो वो 3 से डिविजिबल होता, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होता, तो 161 है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा लास्ट फाइनल क्या रहेगा? n - 1 = -161 अपॉन -3, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो n बराबर कितना आ गया? 161/3 + 1। इसको सॉल्व कर लो। n = 161/3 + 1, 3 आपका एलसीएम आया 161 + 3 164/3, ठीक है। हेंस द n comes in n is not a integer, so -150 is not a term of the given AP, ठीक है। आपको ये बता दिया है कि भैया ये तो टर्म नहीं है, क्यों नहीं है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है करना है आप सबको, आपको ही है, ठीक है। कैसे करने वो देख ले रहे, कौन कौन से क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको और कौन से नहीं, ठीक है। आज के लिए क्वेश्चन लास्ट है, राइट। देखो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन करवाने वाला है। 31st टर्म आपको बोला है कि एपी का दे रखा है और 11th टर्म दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ 31st निकालना है, 11th और 16th आपको दे रखा है। तो 11th टर्म क्या हो गया? a + 10d, ठीक है। और आपका 16th टर्म क्या हो गया? a + 15d। इक्वेशन 2 बनी, माइनस करोगे d आ जाएगा, a आ जाएगा, उससे आप आंसर नहीं आओगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन के बाद में 6th क्वेश्चन तक आपका सिंपल क्वेश्चन क्लियर हो गए। 7th क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा लेवल ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल आपको बढ़ाने की जरूरत होगी, वहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल थिंकिंग पे है। लाइक आपको बोलेगा कि आपको 2 डिजिट के अंदर 3 से डिविजिबल कितने हैं, 7 से कितने हैं, 3 डिजिट्स के अंदर 7 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, तो वो चीज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, लॉकडाउन है कोई बात नहीं, पर भी आपको पढ़ते ही रहना है, ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चंस भी आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, मैं बताऊंगा, सारे करवाऊंगा, फिर चेक करेंगे कि आपने जो किया और मैंने जो करवाया उसमें कहां डिफरेंसेस है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जा रही है या कुछ और करने की जरूरत हमें है, कहां पे मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो जरूर बताइएगा मुझे जरूर, ठीक है। और अगर कुछ भी दिक्कत लगे, मैथ के अंदर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा, लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत हो आप लेट मी नो, हम उस चीज को आगे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।